हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 12 वेक्टर्स। उसमें हमने एक्सरसाइज 12.1 की थी। अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर हम पहले भी पढ़ चुके हैं। पोजीशन वेक्टर पोजीशन वेक्टर किसे कहेंगे? द पोजीशन वेक्टर PV of a point A with respect to a fixed point, फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में, किसी फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर किसी पॉइंट का, और उस फिक्स पॉइंट को मान लेते हैं से O इज ए वेक्टर। ओ ए वेक्टर क्या कहलाएगा? ओ ए वेक्टर। द फिक्स पॉइंट O इज कॉल्ड ओरिजिन, और इस फिक्स पॉइंट को हम क्या कहेंगे? ओरिजिन। तो ये है हमारा पोजीशन वेक्टर के बारे में। किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? किसी फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में होगा, और वो क्या होगा? उस फिक्स पॉइंट से उस पॉइंट की तरफ। ओ ए वेक्टर, ओ फिक्स पॉइंट है और ए कोई पॉइंट है, तो ओ से ए तक जो वेक्टर बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ये ओ ओरिजिन की तरह काम करेगा, और ये ए हो गया। तो ये वेक्टर क्या बनाया हमने? ओ ए वेक्टर। ओ ए वेक्टर को हमने क्या कहा है? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अब हम क्या कर रहे हैं? टू एक्सप्रेस ए वेक्टर इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ इट्स एंड पॉइंट्स। किसी भी वेक्टर को हम एक्सप्रेस ए वेक्टर, किसी भी वेक्टर को हम पोजीशन वेक्टर की टर्म्स में लिख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स ऑफ इट्स एंड पॉइंट्स। किसी भी वेक्टर को हम किस में लिख सकते हैं? उस वेक्टर के पोजीशन वेक्टर ऑफ एंड पॉइंट्स। किसी भी वेक्टर को हम उस वेक्टर के एंड पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर की टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो लेट ए बी वेक्टर बी ए गिवन वेक्टर। कोई वेक्टर हमें गिवन है, ए बी वेक्टर बी ए गिवन वेक्टर। क्वेश्चन में कोई वेक्टर दिया हुआ है हमें, तो हम क्या करेंगे? उसको किस में चेंज करेंगे? इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। क्योंकि ए बी वेक्टर के जो एंड पॉइंट्स हैं वो कौन है? ए और बी हैं। एंड द ओरिजिन बी ओ। ओरिजिन हमने क्या मान लिया? ओ मान लिया। तो लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ ए, ओ मान लेते हैं यहाँ है, तो ओ ए किसका पोजीशन वेक्टर हो गया? ए का। और ओ बी किसका हो गया पोजीशन वेक्टर? बी का। तो लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एंड बी ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये हमने मान लिया इनके पोजीशन वेक्टर हैं। किसके? ए के और बी के रेस्पेक्टिवली। देन ओ ए वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, हमने बताया था। ओ बी वेक्टर क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। ओ ए वेक्टर होगा ए वेक्टर, एंड ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। क्योंकि हमने पोजीशन वेक्टर मान लिया है ए का तो ए वेक्टर और बी का बी वेक्टर। जबकि हम जानते हैं किसी फिक्स पॉइंट से पोजीशन वेक्टर क्या होगा? उस फिक्स पॉइंट से उस पॉइंट तक जिसका पोजीशन वेक्टर निकाल रहे हैं, जो वेक्टर बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर। तो ओ ए वेक्टर क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ओ बी वेक्टर क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। अब हम ए बी वेक्टर को इस टर्म्स में लिख सकते हैं, इन ट्राइंगल
ए ओ बी ट्रायंगल में हम क्या लगा सकते हैं, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल बन गई है ये। तो ट्रायंगल की दो साइड्स जो एक ही ऑर्डर में वो ये हैं भाई, ओ ए वैक्टर और ए बी वैक्टर दोनों एक ही ऑर्डर में हैं दोनों साइड। तो थर्ड साइड इनका सम रिप्रेजेंट करेगी इन द अपोजिट ऑर्डर। देन बाय ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन वी कैन राइट ओ बी वैक्टर इज इक्वल टू ओ ए वैक्टर प्लस ए बी वैक्टर, और यहां से हम ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर इज इक्वल टू ए बी वैक्टर ऐसा लिख सकते हैं भाई। ओ ए वैक्टर को इधर ले आए तो माइनस हो गया, और ओ बी वैक्टर क्या चीज़ है, बी वैक्टर। ओ ए वैक्टर क्या मान रखा हमने, ए वैक्टर। और ये क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। ये क्या चीज़ है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो ए बी वैक्टर को मैं ऐसे लिखूंगा, बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर, दिस इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो ये फॉर्मूला हो गया किसी भी वेक्टर को उसके एंड पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर में लिखने का। ए बी वेक्टर है तो उसके एंड पॉइंट ए और बी हैं, तो कैसे लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल पॉइंट। टर्मिनल पॉइंट कौन है, बी। टर्मिनल पॉइंट आखिरी पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट शुरुआती पॉइंट के पोजीशन वेक्टर, उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास वो वेक्टर आ जाएगा। तो किसी भी वेक्टर को हम ऐसे एक्सप्रेस करेंगे पोजीशन वेक्टर में, उस वेक्टर के एंड पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर में हम किसी भी वेक्टर को लिख सकते हैं। फॉर्मूला बन गया, ए बी वेक्टर को हम लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। किसी भी वेक्टर को हम उसके पोजीशन वेक्टर में इस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, लिखेंगे। अब हम एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, the position vector of 4 points, position vector of 4 points, 4 points A, B, C, D are A vector, B vector और 3A vector plus 2B vector, 2A vector minus 3B vector respectively, so that AC vector is equal to 2A vector plus 2B vector, DB vector is equal to minus 2A vector plus 4B vector, BC vector is equal to 3A vector plus B vector, और DA vector is equal to minus A vector plus 3B vector। तो ये हमें शो करने हैं। पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं 4 पॉइंट्स के ए बी सी डी के। तो पोजीशन वेक्टर हमें ए का दे रखा है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू ए वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी दे रखा है बी वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी दे रखा है 3A वेक्टर प्लस 2B वेक्टर, और पोजीशन वेक्टर ऑफ डी बता रखे क्वेश्चन में 2A वेक्टर माइनस 3B वेक्टर। अब हमें जो फाइंड आउट करना है उसको फाइंड आउट करते हैं हम। हमें फाइंड आउट करना है AC वेक्टर, DB वेक्टर और BC वेक्टर। AC वेक्टर बाय डेफिनेशन क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। जो एंड पॉइंट्स हैं उसमें जो टर्मिनल पॉइंट है उसके पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास वेक्टर आ जाएगा। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी क्या है इसमें भाई, 3A वेक्टर प्लस 2B वेक्टर, और माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए
ए वेक्टर, सब्ट्रैक्ट करेंगे 3a वेक्टर में से a वेक्टर, 2a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर, ये आ गया AC वेक्टर, 2a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर। इसी तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे DB वेक्टर। तो DB वेक्टर क्या होगा, इसमें देखो पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ D। B के पोजीशन वेक्टर में से हम D का पोजीशन वेक्टर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। B का पोजीशन वेक्टर है B वेक्टर और D का पोजीशन वेक्टर है 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर। बाय डेफिनेशन जो टर्मिनल पॉइंट है उसके पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वेक्टर आ जाएगा। तो यहाँ से माइनस को मैं अंदर ले जाऊंगा तो b वेक्टर माइनस 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर, और ये दोनों ऐड होंगे तो क्या बन गया 4b वेक्टर माइनस 2a वेक्टर। ये आ गया, यही करना है DB वेक्टर। नेक्स्ट है BC वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। पोजीशन वेक्टर ऑफ C क्या है इसमें 3a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर, और माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B है B वेक्टर। तो वैल्यू आ जाएगी 3a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर में से 1b वेक्टर सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या रहेगा ओनली b वेक्टर। और लास्ट है DA वेक्टर। तो DA वेक्टर क्या होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ D। बाय डेफिनेशन टर्मिनल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वेक्टर आ जाएगा। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ A तो है A वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ D है 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर, माइनस को हम अंदर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर। ये वैल्यू आ गई DA वेक्टर की, हमें ये प्रूव करनी थी। तो ये सारे प्रूव हो गए हैं भाई जो हमें प्रूव करने थे। फॉर्मूला क्या है, टर्मिनल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पॉइंट का, ये टर्मिनल पॉइंट होता है आखिरी पॉइंट, ये शुरुआती पॉइंट। तो टर्मिनल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास वेक्टर आ जाता है। तो अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 है द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ A B C आर। पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं A का, B का और C का। फाइंड द वेक्टर्स AB वेक्टर, BC वेक्टर, AC वेक्टर इन टर्म्स ऑफ A वेक्टर एंड B वेक्टर। ये सारे वेक्टर निकालने हैं हमें AB वेक्टर, BC वेक्टर और AC वेक्टर in terms of A vector and B vector. Also verify that AB vector plus BC vector is equal to AC vector. तो हमें फाइंड आउट करने हैं AB वेक्टर। फाइंड आउट कैसे करेंगे हम, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, और पोजीशन वेक्टर ऑफ B ये है भाई A वेक्टर प्लस 3B वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A है 4a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, पोजीशन वेक्टर ऑफ A है 4a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ B है A वेक्टर प्लस 3b वेक्टर, और पोजीशन वेक्टर ऑफ C है माइनस 5a वेक्टर प्लस b वेक्टर। तो अगर कोई भी वेक्टर हमें फाइंड आउट करना है और उस वेक्टर के एंड पॉइंट्स के हमें पोजीशन वेक्टर पता है तो हम उस वेक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग पोजीशन वेक्टर्स। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ B में से हमने क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो ये माइनस अंदर जाएगा तो क्या बना A वेक्टर माइनस 4a वेक्टर बन गया माइनस 3a वेक्टर, और 3b वेक्टर प्लस 3b वेक्टर क्या बन गया 6b वेक्टर। तो ये आ गया हमारे पास AB वेक्टर, AB वेक्टर आ गया। अब नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे BC वेक्टर। तो BC वेक्टर क्या होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ C है माइनस 5a वेक्टर प्लस b वेक्टर, और पोजीशन वेक्टर ऑफ B है
ए वेक्टर प्लस 3b वेक्टर, तो माइनस को अंदर ले जाएंगे तो -5 ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर -6 ए वेक्टर, और बी वेक्टर -3b वेक्टर क्या हो जाएगा -2b वेक्टर, क्योंकि -3b वेक्टर माइनस का है और b वेक्टर प्लस का, दोनों के अलग अलग साइन है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, जिसका साइन बड़ा है वही वैल्यू आ जाएगी। तो -3b वेक्टर प्लस b वेक्टर क्या आ जाएगा -2b वेक्टर। और क्या फाइंड आउट करेंगे AC वेक्टर, तो AC वेक्टर क्या होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ C तो है -5 ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और पोजीशन वेक्टर ऑफ A है 4 ए वेक्टर -3b वेक्टर। तो -5 ए वेक्टर -4 ए वेक्टर -9 ए वेक्टर, बी वेक्टर प्लस 3b वेक्टर 4b वेक्टर। तो ये वैल्यू आ गई AB वेक्टर की, BC वेक्टर की और AC वेक्टर की। और हमें वेरीफाई करना है AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इज इक्वल टू AC वेक्टर, ये प्रूव करना है अभी। तो इसके लिए हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इज इक्वल टू, AB वेक्टर कितना है हमारे पास -3A वेक्टर प्लस 6B वेक्टर, और BC वेक्टर आया है -6A वेक्टर -2B वेक्टर। तो A के अंदर दोनों के साइन माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, -9A वेक्टर 6B वेक्टर -2B वेक्टर प्लस का 4B वेक्टर, और ये वैल्यू किसके इक्वल है AC वेक्टर के इक्वल है। तो ये वेरीफाई हो गया है AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इज इक्वल टू AC वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 3 है सो दैट द पॉइंट्स हैविंग पोजीशन वेक्टर्स, ये 3 पॉइंट्स के क्या दे रखे हैं पोजीशन वेक्टर्स दे रखे हैं, पॉइंट्स के जिनके पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं। ये तीनों पॉइंट हमें कोलिनियर दिखाने हैं, 3 पॉइंट्स कि एक ही लाइन में है तीनों पॉइंट। तो उसके लिए क्या करेंगे, लेट ABC be the points with position vectors -2A vector plus 3B vector plus 5C vector, A vector plus 2B vector plus 3C vector and 7A vector minus C vector respectively। ये हमने मान लिया 3 पॉइंट्स हैं जिनके पोजीशन वेक्टर्स हैं। तो इनसे हम तीनों वेक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, तीनों पॉइंटों को ज्वाइन करने वाले AB वेक्टर BC वेक्टर, 2 से ही काम चल जाएगा। वैसे हम 2 से ही बता पाएंगे एक लाइन में है या नहीं। तो हम कोई भी 2 वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो AB वेक्टर फाइंड आउट करता हूँ पहले मैं। क्या डेफिनेशन है, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A बाय डेफिनेशन ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ B ये है भाई, A वेक्टर प्लस 2B वेक्टर प्लस 3C वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A -2A वेक्टर प्लस 3B वेक्टर प्लस 5C वेक्टर, और माइनस को हम अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा A वेक्टर प्लस 2B वेक्टर प्लस 3C वेक्टर प्लस 2A वेक्टर माइनस 3B वेक्टर माइनस 5C वेक्टर। तो यहाँ से A वेक्टर में A वेक्टर ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, तो 2A वेक्टर में 1A वेक्टर ऐड होगा तो 3A वेक्टर, 2B वेक्टर माइनस 3B वेक्टर माइनस B वेक्टर, माइनस का बड़ा नंबर है प्लस का छोटा, 3C माइनस 5C माइनस 2C वेक्टर। तो ये तो आ गया हमारे पास AB वेक्टर। अब हम दूसरा वेक्टर भी निकाल लेते हैं, जैसे BC वेक्टर निकाले चाहे AC निकाल लो।
BC वेक्टर निकाले मान लो हमने यहाँ से, तो BC वेक्टर बाय डेफिनेशन क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ C क्या है, 7A वेक्टर माइनस C वेक्टर, और पोजीशन वेक्टर ऑफ B है A वेक्टर प्लस 2B वेक्टर प्लस 3C वेक्टर। तो इसमें से इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे भाई हम, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये बनेगा 7A वेक्टर माइनस C वेक्टर माइनस A वेक्टर माइनस 2B वेक्टर माइनस 3C वेक्टर। तो ये बन गया 6A वेक्टर माइनस 2B वेक्टर, और ये बन गया माइनस 4C वेक्टर। अब इन दोनों वेक्टर्स में देखो क्या रिलेशन है, ये इसका 2 टाइम्स है, देखो 3 इंटू 2 6 2B। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 कॉमन लेकर के 2 इंटू 3A वेक्टर माइनस B वेक्टर माइनस 2C वेक्टर। और ये वेक्टर कौन है, तो यहाँ से BC वेक्टर क्या आ गया हमारे पास, 2 टाइम्स ऑफ AB वेक्टर। जो BC वेक्टर है वो AB वेक्टर का 2 टाइम्स आ गया है। इन दोनों से यहाँ पर ये किसकी वैल्यू है, AB वेक्टर की, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यूज कर सकते हैं। अब जब दो वेक्टर इक्वल होते हैं तो क्या पढ़ा था हमने, उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और उनकी डायरेक्शन सेम होगी। तो BC वेक्टर एंड AB वेक्टर हैव सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन कब होती है, जब दो लाइनें पैरेलल हों। पैरेलल होंगी तो या तो उनकी सेम डायरेक्शन होगी या उनकी अपोजिट डायरेक्शन होगी। तो दो वेक्टर अगर इक्वल आते हैं तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि वो दोनों लाइन क्या रहेंगे, आपस में पैरेलल रहेंगी। ये दोनों वेक्टर आपस में क्या हो गए हैं, पैरेलल। तो जब दो वेक्टर आपस में एक दूसरे के इक्वल आते हैं तो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। अगर नेगेटिव आ जाता तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाती। तो जब डायरेक्शन सेम हो या फिर अपोजिट हो तो दोनों लाइन सेगमेंट आपस में क्या होंगे, पैरेलल। BC इज पैरेलल टू AB, ये लिख सकते हैं हम, क्योंकि जब डायरेक्शन सेम होगी तो इस तरह का नेचर होगा। देखो ऐसा हो सकता है, तो ये लाइनें आपस में दोनों लाइन सेगमेंट क्या हैं, पैरेलल हैं। या फिर नेगेटिव होता तो कैसा होता, ये ऐसे हो जाता है। रो नेगेटिव में दो वेक्टर, अगर नेगेटिव वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है, फिर भी ये दोनों लाइन सेगमेंट क्या रहेंगे, पैरेलल। तो अगर दो वेक्टर इक्वल होते हैं तो उनके लाइन सेगमेंट जो हैं विदाउट वेक्टर वो आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। अगर इक्वल हैं तो यहाँ पर 2 टाइम्स है तो डायरेक्शन दोनों की सेम है तो आपस में पैरेलल होंगे। डायरेक्शन अपोजिट है तो भी दोनों लाइन सेगमेंट पैरेलल होंगे। बट B पॉइंट इज कॉमन, बट B point is common to AB and BC. To AB and BC, AB और BC में B पॉइंट कॉमन है। कॉमन है तो पैरेलल कैसे बन सकते हैं, देखो ये AB हो गया जैसे, और AB का AB क्या है, BC क्या है, 2 टाइम्स ऑफ AB। तो इसी डायरेक्शन में इस तरह से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन BC। अब देखो ये ऐसे नहीं हो सकता क्योंकि पॉइंट कॉमन है दोनों में। अब ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं होंगी। पैरेलल कब होंगी, जब दोनों एक ही लाइन में हो, AB और BC, क्योंकि B पॉइंट दोनों में कॉमन है। अगर कॉमन नहीं होता तो दो लाइन पैरेलल दूर दूर भी हो सकती थी, लेकिन B पॉइंट दोनों के अंदर है तो एक पॉइंट दो जगह नहीं जा सकता। तो ये B पॉइंट दोनों में कॉमन है तो ऐसे नहीं जुड़ सकता, ये ऐसे भी नहीं, ऐसे जुड़ तो सकता है लेकिन पैरेलल नहीं बनेगा। तो पैरेलल एक ही केस में बनेगा जब ये दोनों लाइन सेगमेंट क्या हो जाएं, एक ही लाइन में हो जाएं। तो अगर कॉमन पॉइंट है और दो लाइन सेगमेंट पैरेलल हैं तो हम क्या कहेंगे, वो तीनों पॉइंट एक ही लाइन में हैं। तीनों पॉइंट एक ही लाइन में हैं, इसलिए हम कहेंगे ABC आर कोलिनियर, कोलिनियर हो जाएंगे। और वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, ये कोलिनियर। AB वेक्टर एंड BC वेक्टर आर कोलिनियर, इसलिए तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, कोलिनियर।
फिर बता देते हैं इसमें, ये दोनों वेक्टर इक्वल हैं, तो जब दो वेक्टर इक्वल होते हैं तो उनकी डायरेक्शन सेम होती है, तो ए बी और बी सी की डायरेक्शन सेम रहेगी, इक्वल है। अगर नेगेटिव होता तो डायरेक्शन क्या हो जाती है, अपोजिट। तो ए बी और बी सी की डायरेक्शन अगर सेम हो या अपोजिट हो, तो जब डायरेक्शन सेम और अपोजिट दो केसेस में बन सकती है दो लाइन सेगमेंट की, वो पैरेलल हो जब सेम रहेगी या फिर अपोजिट रहेगी। पैरेलल लाइन दूर दूर भी हो सकती हैं और एक लाइन से जुड़ी हुई भी हो सकती हैं। जब एक लाइन से जुड़ी होंगी तो वो क्या हो जाएंगे, तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे। यहाँ पर बी पॉइंट, बी सी और ए बी दोनों पैरेलल हैं, बी सी और ए बी दोनों पैरेलल हैं, लेकिन बी पॉइंट दोनों में कॉमन है, तो ऐसा नहीं कि यहाँ ए बी बना दिया यहाँ बी सी। बी पॉइंट यूनिक है, एक ही जगह रहेगा, दो जगह नहीं जा सकता। तो दोनों लाइन पैरेलल थी, तो यही कंक्लूजन निकलेगा, बी से सी को ऐसे जोड़ सकते हैं या ऐसे जोड़ सकते हैं या ऐसे जोड़ेंगे। पैरेलल है तो कैसे जुड़ेगा, स्ट्रेट लाइन में जुड़ेगा, तो स्ट्रेट लाइन में जुड़ेगा तो तीनों पॉइंट क्या हो गए, कोलिनियर हो गए। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर आर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द फोर डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए बी सी डी। पोजीशन वेक्टर दे रखे ए बी सी डी पॉइंट्स के, इसका पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर है बी वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर है सी वेक्टर और इसका पोजीशन वेक्टर डी वेक्टर। किसी फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में होंगे ये ओके में। इफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर माइनस डी वेक्टर देन शो दैट ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। तो हमें शो करना है कि ए बी सी डी क्या बनेगा, पैरेललोग्राम। तो जो गिवन है उससे हम प्रूव करेंगे। गिवन क्या है हमारे पास, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर माइनस डी वेक्टर। तो बी वेक्टर किसका पोजीशन वेक्टर है, बी का, और ए वेक्टर किसका पोजीशन वेक्टर है, ए का, और सी वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ सी और डी वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ डी। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या बनता है, ए बी वेक्टर, और पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी क्या बनता है, डी सी वेक्टर। जो टर्मिनल पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर आगे होता है और जो इनिशियल पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर पीछे होता है। यहाँ पर ये दोनों वेक्टर इक्वल हैं, ए बी वेक्टर और डी सी, तो क्या लिखेंगे, ए बी इज इक्वल टू डी सी, बिकॉज मैग्नीट्यूड आर इक्वल। इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल देन मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल, और मैग्नीट्यूड्स हम किसे कहते हैं, लेंथ को कहते हैं भाई, लेंथ आर इक्वल। लेंथ क्या है ए बी वेक्टर की और डी सी वेक्टर की, जो लेंथ है वो क्या है, ए से बी तक और डी से सी तक, लेंथ्स आर इक्वल और सेम। तो ये लिख दिया ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड ए बी एंड डी सी हैव सेम डायरेक्शन, डी सी हैव सेम डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो सेम डायरेक्शन कब होगी, जब दो लाइनें आपस में पैरेलल हों, या अपोजिट डायरेक्शन कब होगी, जब दो लाइनें पैरेलल हों। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है तो दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं होगी, ये दोनों मीट कर जाएंगे, फिर डायरेक्शन सेम थोड़ी ना, ये इधर जा रही है इधर। तो अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है तो दोनों लाइनें क्या होंगी, पैरेलल। तो अगर दो वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम है तो वहां से कंक्लूजन निकलता है, दोनों वेक्टर जिस लाइन सेगमेंट से बनते हैं वो दोनों लाइन सेगमेंट ए बी एंड डी सी हैव सेम डायरेक्शन, दोनों लाइन सेगमेंट आपस में क्या होंगे, पैरेलल। तो ए बी इज पैरेलल टू डी सी, और दूसरा रिजल्ट क्या आया, ए बी इज इक्वल टू डी सी, ए बी इज इक्वल टू डी सी। और देखो अपोजिट साइड का एक पेयर इक्वल भी है और पैरेलल भी है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड of quadrilateral opposite sides of a quadrilateral ABCD is equal and parallel, so we can write
ए बी सी डी जे पैरेललोग्राम। अगर एक पेयर अपोजिट साइड से ही आमने सामने एक पेयर इक्वल हो और पैरेलल हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, ए बी सी डी जे पैरेललोग्राम। तो ये बात हम फिर से बता रहे हैं, अगर दो वेक्टर इक्वल हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। मैग्नीट्यूड मीन्स दोनों की लेंथ इक्वल होगी। ए बी वेक्टर की लेंथ क्या होती है, ए से लेकर बी तक, और डी सी वेक्टर की लेंथ क्या है, डी से सी तक। दोनों की लेंथ इक्वल होगी, दोनों वेक्टर्स की, ए से बी और डी से सी, और दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। तो डायरेक्शन सेम कब होगी, जब दोनों लाइन सेगमेंट, ए बी वेक्टर वाला लाइन सेगमेंट ए बी और डी सी वेक्टर में जो लाइन है डी सी, वो दोनों आपस में क्या रहेंगी, पैरेलल। जब सेम डायरेक्शन हो या अपोजिट डायरेक्शन हो तो दोनों लाइन आपस में क्या रहेंगी, पैरेलल। नहीं तो डायरेक्शन सेम नहीं रहेगी। डायरेक्शन सेम इन्हीं केसेस में रहती है, पैरेलल हो जब डायरेक्शन सेम रहेगी, या फिर अपोजिट रह सकती है। जैसे ये डायरेक्शन अपोजिट है तो भी ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है जब ये है। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है 12.2।